हेलो फ्रेंड्स, आपका नर्सिंग स्टडी जोन में वेलकम है, स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक वापस लेके आए जिससे आपको बिल्कुल क्लियरेंस हो। जैसे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको टेस्टिकुलर फॉर्मेशन के बारे में, टेस्टिकुलर जो फॉर्मेशन के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो बता दिए थे, कौन सी सेल कौन सी सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कैसे हार्मोन का मैकेनिज्म होता है, कौन से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो चलती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलती है, वो हमने आपको क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियरेंस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि ये आगे आगे आने वाले टॉपिक भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिछली चीज़ वापस रिवाइज होती है। इसलिए अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इन टॉपिक्स पे आएँ। आज मेरा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स इन मेल्स। मेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स हैं, जो हम पास में बहुत सारी डक्ट्स होते हैं, कंफ्यूज कर देती हैं कैसे क्या होता है, वो आज हम आपके सामने क्लियर करूँगा। बिल्कुल आपको कंसाइजली क्लियर कर दूंगा ब्रीफली कि कौन सी डक्ट्स क्या होती है, कैसे फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, क्या ले जाती हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, पूरा क्लियरेंस होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स इन मेल्स आपको दिख ही रहा होगा टॉपिक वाइज। डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस। अब पहले हम यहाँ टेस्टिस की डक्ट्स पढ़ेंगे। प्रेशर जनरेटेड बाई द फ्लूइड सेक्रेटेड बाई सस्टेंटाकुलर सेल प्रोसेस स्पर्म। अब ये यहाँ बोलता है कि जो सस्टेंटाकुलर सेल्स हैं, हम जिनको सर्टोरी सेल्स के नाम से जानते हैं, वो फ्लूइड सीक्रेट करती है। वो फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है कि स्पर्म का पुश हो, स्पर्म आगे बढ़े। क्योंकि स्पर्म क्या है, इनमोर्टल होते हैं, आपको पता होगा, ये चल नहीं सकते, क्योंकि ये इतना इनमें एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये चल नहीं सकते, तो प्रेशर जनरेट करती है। एंड फ्लूइड अलोंग द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, साथ ही साथ ये फ्लूइड अलोंग, साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो ल्यूमेन है उसके फ्लूइड के साथ ये आगे बढ़ता है। एंड देन इनटू अ सीरीज ऑफ वेरी शॉर्ट डक्ट्स कॉल्ड स्टेट ट्यूबुल्स। हमने बताया था कि जैसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, तो वो क्या है, वहाँ से रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेशन प्रोसेस। मैंने आपको पहले बता दिया था, स्पर्मेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में रिलीज होगा। जो सटोरी सेल से अटैच था वो स्पर्मेशन प्रोसेस द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की ल्यूमेन्स में रिलीज होगा, जिसे बोलते हैं स्पर्मेशन। अभी ये यहाँ रिलीज हो गया, लेकिन ये क्या है, चल नहीं सकता, ये इनमोर्टल होता है, उस फेज में ये इनमोर्टल रहता है। अब इसको चलाया कैसे जाता है, तो सस्टेंटाकुलर सेल्स और सर्टोरी सेल्स ही इसको चलाएंगे। ये क्या करती है, ये फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जो प्रेशर जनरेट करता है, साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो फ्लूइड है वो भी, इन दोनों मिलके ये एक प्रेशर बनाती है, जिससे ये क्या करता है, ये आगे बढ़ के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लूमेन से निकल के आगे एक स्टेट ट्यूबुल्स होती हैं, सीधी नलिकाएं होती हैं, मैं आपको डायग्राम में क्लियर करूंगा, जिनको हम बोलते हैं स्टेट ट्यूबुल्स। मैं अब आज आपको ये डक्ट्स बताऊंगा जिनको हम स्टेट ट्यूबुल्स बोलते हैं। अब ये स्टेट ट्यूबुल्स क्या करती हैं, द स्टेट ट्यूबुल्स लीड टू अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स इन द टेस्टिस कॉल्ड रेटी टेस्टिस। अब ये स्टेट ट्यूबुल्स बहुत सारी स्टेट ट्यूबुल्स मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं डक्ट्स का एक बड़ा सा नेटवर्क बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी यानी नेटवर्क, टेस्टिस टेस्टिस के अंदर नेटवर्क बनना, रेटी टेस्टिस। From the ratty testis, sperm move into a series of coiled efferent ducts. अब ये रेटी टेस्टिस के द्वारा स्पर्म मूव करता है इनटू ए सीरीज ऑफ कॉइल्ड स्पर्म, एक कॉइल्ड सीरीज डक्ट में, जिसे बोलते हैं इफरेंट डक्ट्स या वासा इफरेंसिया। आपने इफरेंसिया सुना होगा, वासा इफरेंसिया सुना होगा, जिसे हम इफरेंट डक्ट्स भी बोलते हैं। इन द एपिडिडाइमस में that empty into a single tube called the ductus epididymis। और ये फ्रेंड जो भाषा फ्रेंसिया वो खोलता है एपिडिडाइमिस की डक्टस एपिडिडाइमिस में। तो ये क्या होता है, यहाँ अब हमने फॉर्मेशन सबसे पहले ये यहाँ स्टेट ट्यूबुल्स में आया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लूमेन से, उसके बाद ये रेटी टेस्टिस में आया, रेटी टेस्टिस से ये क्या आया, फ्रेंट डक्ट्स में आया, और फ्रेंट डक्ट से कहाँ आया, डक्टस एपिडिडाइमिस में आया। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एपिडिडाइमस। आज मैं एपिडिडाइमस को पूरा क्लियर करूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। एपिडिडाइमस, एपी यानी एवब, ओवर यानी डिडाइमस टेस्टिस। तो टेस्टिस के ऊपर जो ट्यूब निकली रहती है एपिडिडाइमस बोलते हैं। एक कॉमा शेप ऑर्गन होता है, 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, दैट लाइज अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ईच टेस्टिस। ये टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर पर रहता है, याद रखना, ये टेस्टिस के
एंटीरियर बॉर्डर पे होता है। मैं वाला आपको डायग्राम में भी क्लियर करूँगा। द प्लूरल इज एपिडिडाइमिडिस, एपिडिडाइमिडिस। ओके, आगे चलते हैं। इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अब आगे चलते हैं। ईच एपिडिडाइमिस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द टाइटली कॉइल्ड डक्टस एपिडिडाइमिस। अब हर एक एपिडिडाइमिस में क्या होता है, कंसिस्ट करते हैं मोस्टली टू ऑफ द टाइटली कॉइल्ड। अब तो जैसे दो टेस्टिज हैं तो दो एपिडिडाइमिस भी होंगे। साथली ये टाइटली कॉइल्ड करते हैं डक्टस एपिडिडाइमिस को। डिफरेंट डक्ट्स, जिसे हम भाषा फ्रेंसिया भी बोलते हैं, फ्रॉम द टेस्टिज जॉइन द डक्टस एपिडिडाइमिस, जो डक्टस एपिडिडाइमिस से जॉइन होगी एट द लार्जर सुपीरियर पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस, जो एपिडिडाइमिस के सुपीरियर पोर्शन और लार्जर पोर्शन पर जॉइन होगी, जिसे बोलते हैं हेड। यहाँ हम एपिडिडाइमिस के पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। अब ये हेड पे ज्वाइन हो गई, सो हेड पे जो एडक्टस एपिडिडाइमिस है उससे भाषा रेफरेंस या डक्टर डिफरेंस ज्वाइन हो गई। द बॉडी इज द नैरो, अब बीच वाला जो पार्ट है, द बॉडी इज द नैरो मिड पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो मिड पोर्शन है जो कि नैरो होता है उसे बॉडी बोलते हैं। एंड द टेल इज द स्मॉलर, और जो टेल पार्ट है वो स्मॉलर होता है, इंफीरियर पोर्शन। सुपीरियर पोर्शन और लार्जर पोर्शन हेड हो गया, बॉडी नैरो मिड पोर्शन हो गया, और टेल स्मॉलर और इंफीरियर पोर्शन हो गया। एज इट्स डिस्टल एंड, इसके डिस्टल एंड पे द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस कंटिन्यूज एट द डक्टस वाट्सा डिफरेंस। हमने हमने हवाले इससे पहले कि हेड पे जो डक्टर एपिडिडाइमिस थी उससे क्या जॉइन हो रहा था, टाइटली कॉइल होके क्या जॉइन हो रहा था, वासा इफ्रेंसिया हो रहा था ना, वासा इफ्रेंस, वासा इफ्रेंस भी बोल रहे थे, वासा इफ्रेंसिया भी बोल सकते हैं, वो जॉइन हो रहा था। अब इसके बाद क्या है, हेड वासा इफ्रेंसिया से क्या, डक्टस एपिडिडाइमिस, डक्टस एपिडिडाइमिस से क्या बना, हेड पे जॉइन हुआ, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस से बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस से टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से क्या जॉइन हो रहा है, डक्टस डिफरेंस, जिसे हम वासा डिफरेंस भी बोलते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। द डक्टस एपिडिडाइमस वुड मेजर अबाउट 6 मीटर इन लेंथ। अब जो डक्टस एपिडिडाइमस है, वापस वो डक्टस एपिडिडाइमस के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला है कि 6 मीटर लेंथ होता है। इट वर अनकॉइल्ड, कॉइल्ड नहीं रहता। इट इज लैंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। यहाँ आप फोकस करिएगा, एक टिश्यू आ रहा है जिसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम से बना होता है, जो एनसर्कल करता है लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल्स की लेयर्स को एनसर्कल करता है। साथ ही साथ द फ्री सर्फेसेज ऑफ द कॉलुमनार सेल्स कंटेन स्टीरियोसीलिया, जो कॉलुमनार सेल्स की फ्री सरफेस है वो कंटेन करती है स्टीरियोसीलिया की। फिर स्पेसिफाइड दियर नेम आर लॉन्ग, लॉन्ग होती हैं, ब्रांचिंग माइक्रोबिलाई होती हैं, ये सीलिया नहीं होती, माइक्रोबिलाई होती हैं ब्रांचिंग, दैट इनकी द सरफेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डीजनरेटेड स्पर्म। हमने म्यूकोसल डाइजेस्टिव में भी पढ़ा होगा, वहाँ भी माइक्रोबिलाई होती हैं सीलिया वाले, वो भी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। यहाँ भी ब्रांचिंग माइक्रोबिलाई हुई है जो इंकित करते हैं सरफेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द डीजनरेटेड स्पर्म। काफ़ी बार क्या होता है, हम इजैकुलेशन नहीं करते तो स्पर्म का डीजनरेशन चालू हो जाता है, स्पर्म का डिजनरेशन होता है, तो अब डिजनरेटेड स्पर्म खा जाएंगे तो उनका रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है इनके द्वारा, स्टीरियोसीलिया के द्वारा, जो कि डक्टस एपिडिडाइमिस द्वारा फॉर्म हो रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मस्कुलर मसल लेयर एट अटैच द लूप्स ऑफ द डक्टस एपिडिडाइमिस एंड कैरीज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कनेक्टिव टिश्यू अराउंड होता है इसके किसके, और मसल लेयर के, जो अटैच होता है लूप्स ऑफ द डक्टेट एपिडिडाइमिस और कैरीज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फंक्शनली द एपिडिडाइमिस इज द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। एमसीक्यू में काफ़ी और क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, जो आपको दिख ही रहा है कि स्पर्म मैच्योरेशन की साइट क्या होती है मेल में, तो स्पर्म मैच्योरेशन की साइट होती है एपिडिडाइमिस। द प्रोसेस बाई विच स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी एंड द एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम, और यहीं से उसे एक एबिलिटी, क्षमता, और मोटिलिटी, चालन चरणता, ये जो क्षमता और मोटिलिटी एबिलिटी है फर्टिलाइज करने के लिए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए मोटिलिटी और एबिलिटी स्पर्म कहाँ से एक्वायर करता है, इसी प्रोसेस के द्वारा, स्पर्म मैच्योरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो एपिडिडाइमिस में चलता है। दिस अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 14 डेज,
और ये लगभग 14 दिन लगता है इसको पीरियड को पूरा होने में। द एपिडिडाइमिस also helps propel sperm into the ductus vasa deferens during sexual arousal by peristaltic contraction of its smooth muscle। अब ये क्या है, डक्टस जो है डक्टस वासा, अब द एपिडिडाइमिस आल्सो हेल्प प्रोपेल स्पर्म, ये स्पर्म को प्रोपेल करने का भी काम करती है कॉन्ट्रैक्शन द्वारा। साथ ही साथ ये क्या करती है, जो डक्टस वासा डिफरेंस पड़ी थी जो हमने जुड़ी हुई थी टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से, वासा डिफरेंस जो टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से जुड़ी हुई थी वो क्या करती है, सेक्सुअल अराउजल के टाइम पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान स्मूथ मसल में उसको प्रोपेल करवाती है। ओके, यहाँ बोल रहा है कि एपिडिडाइमिस आल्सो हेल्प्स प्रोपेल स्पर्म इनटू द डक्टर डिफरेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल अराउजल के टाइम पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सेक्सुअल अराउजल के टाइम एपिडिडाइमिस प्रोपेल करता है स्पर्म को डक्टस डिफरेंस में। इन एडिशन द एपिडिडाइमिस स्टोर्स स्पर्म, साथ ही साथ एपिडिडाइमिस स्टोर्स भी करता है स्पर्म को काफ़ी टाइम के लिए, स्पर्म मैच्योरेशन भी करता है, विच रिमेन वाइबल एयर फॉर अप टू सेवरल मंथ्स, कुछ मंथ से ये वाइबल जीवित रह सकते हैं। एनी stored sperm that are not ejaculated by that time are eventually reabsorbable। इससे पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि अगर स्टोर स्पर्म जो कि एपिडिडाइमिस में स्टोर रहते हैं काफ़ी दिनों तक वाइबल भी रहते हैं, लेकिन जब ये इजैकुलेटेड नहीं होते तो इस टाइम पे क्या हो, इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये स्टीरियोसीलिया द्वारा ये इवेंचुअली री एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो आपको मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा ये एपिडिडाइमिस कैसे क्या करता है। मैं आपको इसका पाथवे पूरा क्लियर कर दूंगा बाद में, अभी पूरा नहीं आया लेकिन जब तक जितना पढ़ा हुआ उस पाथवे को मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का रिलीज होता है जिसे हम स्पर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो स्पर्मेशन प्रोसेस के दौरान सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, मैं आपको डायग्राम के बेसिस पर बता देता हूँ। इस डायग्राम के बेसिस में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या मतलब डायडामस में कौन कौन सी डक्ट आ रही थी, कैसे उसका फ्लो हो रहा था स्पर्म का। तो आपने पहले ये तो समझ ही लिया कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मेशन कहलाता है। इस स्पर्मेशन के दौरान जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लूमेंस में आ जाता है, इतना तो आपको पता है। अब लूमेन में आ गया तो ये क्या करता है, स्टेट ट्यूबुल्स होती हैं, ये स्टेट ट्यूबुल्स में जाता है। आगे लिख रही है स्टेट ट्यूबुल्स, ये स्टेट ट्यूबुल्स आपको दिख रही है ना, ये स्टेट ट्यूबुल्स में जाता है, सीधी नलिकाएं होती हैं, ये स्टेट ट्यूबुल्स में जाता है। किसके द्वारा, जो फ्लूइड सिक्रेट किया जाता है सटोरी सेल्स के द्वारा, वो इसको प्रोपेल करती है। तो ये स्टेट ट्यूबुल्स में आ गया। अब स्टेट ट्यूबुल्स के द्वारा ये कहाँ जाएगा, उसके बाद स्टेट ट्यूबुल्स के द्वारा बाद में जाता है ये रेटी टेस्टिस में। ठीक है, रेटी टेस्टिस क्या है, रेटी यानी नेटवर्क टेस्टिस का नेटवर्क रेटी टेस्टिस कहलाता है। रेटी टेस्टिस में गया, अभी रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया, इफरेंट डक्ट, देख रहे हैं आप, ये इफरेंट डक्ट वासा इफ्रेंसिया वो बोलते हैं। ये रेटी टेस्टिस से निकल रहा है, देख रहे हैं आप, ये वासा इफ्रेंसिया से जा रहा है, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वासा इफ्रेंसिया से वासा इफ्रेंसिया में जा रहे हैं, वासा इफ्रेंसिया में पहुंच के अब ये क्या करेंगे, वासा इफ्रेंसिया से हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये छोटे छोटे बने पड़े हैं, ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में पहुंच गए। अब ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस से क्या जाएंगे, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस में, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस से बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस में जाएंगे। देख रहे हैं बीच वाला पार्ट, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस में पहुंच गए। अब ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएंगे, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, जो नीचे वाला पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, देख रहे हैं ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस में पहुंचेंगे। अब ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से क्या करेंगे, डक्टस डिफरेंस या बासा डिफरेंस द्वारा जुड़े रहेंगे जिनके द्वारा ये बाहर निकलेगी। तो टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से ये डक्टर डिफरेंस में कैसे जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बाय द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, सेक्सुअल अराउजल के दौरान पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये किस में जाएंगे, वासा डिफरेंस में। ये आप क्लियर कर रहे हैं, ये ट्यूब पतली सी, तो मैं दोबारा बना देता हूँ।
ये ट्यूब आप क्लियर कीजिए। ये आपको क्लियर होगी कि वासा डिफरेंस में जाते हैं। ये वासा डिफरेंस आपका इसमें चले जाते हैं। ये वासा डिफरेंस से ऊपर चले जाएंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा, और वहाँ से निकल के ये एम्पुला ऑफ सेमिनल वेसिकल डक्ट से मिले के हो जाए इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी, जो मैं इससे आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैंने आपको एक एक डक्ट क्लियर की दी, कैसे उसका फ्लो होता है स्पर्म का, क्या क्या आकार होते हैं, कैसे टेस्टिस होता है, टेस्टिस एपिडिडाइमिस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको किस किस पार्ट्स में बांटा गया है, कैसी डक्ट्स बनती है, कैसे फॉर्म होती है, आगे जाके कहाँ जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि एनाटॉमी क्लियर की जा रही है बिल्कुल, मतलब ऐसे एक एक लाइन वाइज। और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। ये आपका डायग्राम है। थैंक यू सो मच। आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।